जरा सा इस पे एक वजाहत कर दीजिए, छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, क्लियर कर दीजिए कि दरअसल अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम अकॉर्ड कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। अब बहुत सरल भाषा में, देसी भाषा में हम समझा दे रहे हैं आपको कि जी। जैसे आप घर किराए में लेते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम ठीक है 11 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए घर किराए में देते हैं ना, तो एग्रीमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद एग्रीमेंट के बाद जिसको नहीं खाली करना आता है, 20 साल लग जाता है उसको खाली कराने में, नहीं खाली करता है, तो एग्रीमेंट किसी काम का नहीं होता। समझ रहे हैं आप? वही है अब्राहम अकॉर्ड। बहुत हमने सरल भाषा में समझा दिया। कुछ नहीं है अब्राहम अकॉर्ड, ये सब अमेरिका का एक दिखावा है। और वो उसके बावजूद भी अब अरब देश कह रहे हैं कि हम उसको भी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत खुश है अंदर से अरब, पूरा अरब, कि कम से कम इनसे मुक्ति तो मिल जाए हमको, अमेरिका से। बड़े दादा, जैसे बड़े दादा होते हैं ना, बड़ा दादा जो है एरिया को कब्जा करके रखता है, सबसे ज्यादा जरूरी है उससे मुक्ति होना। और ये तो कोई भी तैयार नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड इस समय क्या जरूरी है, कौन पूछ रहा है उसको? जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट होने के बाद भी नेतन्याहू अमेरिका में जाके शाही दावत खा रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प के महल में, तो इतने बड़े जब कोर्ट के वारंट का कोई असर नहीं है, तो अब्राहम अकॉर्ड क्या कर लेगा? कौन अदालत उसको मानती है, कौन कोर्ट मानती है, कौन देश मानता है उसको? पूरी दुनिया में डंका बजाता है अमेरिका, ह्यूमन राइट्स बनाया हुआ है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार संगठन। 74,000 बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार डाला बम्बार्टमेंट करके, और युद्ध का, बिना युद्ध लड़े 74,000 मर गए। मतलब कोई वो युद्ध नहीं था, वो एक हमला था बेगुनाहों पे, गुंडागर्दी थी, जैसे कुछ डकैत आए आपका घर लूट लिए, वो था। समझ रहे हैं आप? 74,000 फिलिस्तीनी मार दिए गए बिना युद्ध के, हवाई हमले में। और खुल्लम खुल्ला इजराइल हर रोज कहता था कि हम और मारेंगे। क्या कर लिया दुनिया में किसी ने? यूएन, पिछले 3 साल हो गए, यूएन ने फिलिस्तीन को राष्ट्र बना दिया। आज तक क्या हुआ उसका? यूएन का क्या मतलब है भाई? यूएन बना किस लिए है? सारी दादागिरी जब अमेरिका की ही चलेगी, फिर उसको पंचायत का मतलब क्या? यूएन क्या है? पंचायत ही तो है। फिर ऐसी पंचायत का क्या मतलब है जहां कोई सुनने वाला ही ना हो? तो सारे जब चीजों का, ह्यूमन राइट्स, अंतरराष्ट्रीय मानव संगठन, दुनिया भर का अमेरिका ने जाल बिछा रखा है। अब अब्राहम अकॉर्ड लेके आए, अरब तो पहले ही से दस्तखत, कोई अरब देश नहीं दस्तखत किया सिवाय यूएई के, इसके अलावा किसी ने नहीं किया। तो अब अब्राहम अकॉर्ड पे बात को घुमाना चाह रहे हैं। देखिए, अमेरिका को प्रेसिडेंट ट्रम्प दिखाने के लिए क्या चाहिए? पहले उन्होंने मांगा कि हमको एनरिच यूरेनियम दे दो, हम दिखा देंगे अमेरिकियों को कि कुछ तो ले आए, हम, हमारा झोला खाली नहीं है। यूरेनियम पे नहीं बात बनी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया और पूरी दुनिया उसको लेके हवा में उड़ गई कि यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया ईरान। आपने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा, पूरी दुनिया की वेस्टर्न मीडिया से लेकर के लोकल मीडिया, गोदी मीडिया, सारी मीडिया एकदम लग गया कि ईरान ने दे दिया, ईरान ने दे दिया। और ईरान ने कहा कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं इस पर, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद कहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दो। समझ रहे हैं आप? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उस दिन अमेरिका के जहाज को भगा दिया और पूरा कब्जा में ले लिया, पूरा नियंत्रण ले लिया। एक दिन 25 जहाज निकला, दूसरे दिन 34 जहाज निकला, हर रोज कुछ न कुछ निकल रहा है। अब सोच रहे हैं कि अब ईरान तो मान नहीं रहा है, ईरान जो है नहीं मान रहा है कि हम यूरेनियम भी नहीं देंगे, हॉर्मुज भी नहीं खोलेंगे, और तुम्हारे जंग से घबरा भी नहीं रहे, तुमसे डर भी नहीं रहे। अब अमेरिका सोच रहा है कि कुछ नया शगुफा, नया गुलदस्ता, अंदर जैसे गुलदस्ता के में अंदर कागज उगज भर के उसको मोटा कर दिया जाता है, समझ रहे आप? तो कुछ नया गुलदस्ता, चलो यूरेनियम पे नहीं बात बनी, हॉर्मुज से नहीं बात बनी, तो हम अमेरिकियों को दिखाने के लिए हो जाएगा कि हमने अब्राहम अकॉर्ड पे सबको बना लिया। अब्राहम अकॉर्ड ले आए, समझ रहे आप? अब्राहम अकॉर्ड ले आए। ईरान ने मारा कि इजराइल को धुआं धुआं कर दिया, इजराइल उजड़ा हुआ चमन लग रहा है,
समझ रहे हैं आप? जी। जिससे उजड़ा हुआ नहीं चमन हो जाता है, जैसे शादी वादी जब हम्म, खत्म हो जाए तो मैदान का हालत हम्म, देखते हैं, कितना गंदगी, सब टेंट वेंट बिखरा पड़ा है, कुर्सियां बिखरी पड़ी हम्म। हैं। शादी जिस दिन खत्म होती है उसके अगले दिन का माहौल क्या रहता है, उसी वैसे ही समझ लीजिए इस बार इजराइल का है। समझ रहे हैं आप? पूरा उनका चमन बिल्कुल जो है सही। उजड़ गया है, पूरी हालत खराब कर दिया है अमेरिका को। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को आज भी उनको लगता है कि शायद 400 मिसाइल इजराइल पर गिरी है ईरान की तरफ से, और इनका जहाज हमला करके भाग गया। स्टेट ऑफ हुर्मुज में ईरान के बंदर अब्बास पर हमला करके एक दो द्वीप पर भी हमला किया और हमला करके भाग गया वहां से। अब वहां जहाज नहीं है अमेरिका। ये ईरान ने जो है सोचा कि अब 1 घंटे के बाद इनको तैयारी, इस बार जवाब अच्छे से दे दिया जाए, लेकिन हमला करके वहां से जहाज भाग गया इनका, अमेरिका का। अब वहां कोई जहाज नहीं है। जब जहाज नहीं मिला तो उठा के ईरान ने मारा के ताबड़तोड़ मिसाइल, 400 मिसाइल डाल दिया इजराइल के ऊपर कि तुम ही झेलो। ये स्थिति बना दिया है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको निगले कि घोटे, समझ में नहीं आ रहा अमेरिका को। अमेरिका ऐसे पशुपेश में पड़ गया है, आज नहीं तो कल जो हाल मुसोलिनी का हुआ, जो हिटलर का हुआ, ट्रम्प का भी वही जी। हाल होगा। हमको ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का हाल भी वही होने वाला है जो इन लोग का हुआ। जी मतलब दौड़ा के मारे जाने वाली खबर जो है सामने आएगी। बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट का कहना यह भी है कि हमने ईरान के साउथ इलाके में मिलिट्री स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस सिस्टम के तहत की है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस सिस्टम। वही वहां अमेरिकी फौज को सेल्फ डिफेंस सिस्टम की क्या जरूरत थी? कहाँ पे अमेरिका का सेल्फ डिफेंस नहीं, मैंने अभी बताया ना आपसे कि जी हमला जी, वही करके मैं भाग कह गया रहा जहाज वहां। हूँ। वहां वो तो से आप सही कह रहे हमला करके स्टेट ऑफ हुर्मुज से जहाज सब भाग गए, कोई है नहीं वहां अभी। हैं। अब जब खाली पड़ा है, और उसी गुस्सा में ईरान ने जब इनके जहाज नहीं मिले तो उठा के मार दिया मिसाइल इजराइल के ऊपर, तेल अवीव पर। यही हुआ है जी। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट के ये खुलेआम जिस तरह से सीज फायर की ताबड़तोड़ जो है उल्लंघन हो रहा है, पूरी दुनिया की खबर, पूरी दुनिया तक खबर पहुंच चुकी। तो फजील साहब, इसमें चाइना, रशिया या किसी भी दूसरे जो है मुल्क जो खड़े हो सकते थे, उनसे कोई बात नहीं कर सकता है कि आप इस तरह से क्यों काम कर रहे हैं? अरे सुन कौन रहा है? अंधरा क्या, हम लोग की कहावत है भोजपुरी में, हम बोल दे रहे कि अंधरा के आगे रोना अपना दीदा खोना। मतलब अंधे के सामने अगर आप रोइएगा तो देख रहा है आपको कि आपका आंसू आ रहा है कि आप रो रहे हैं, तो आप ही बेवकूफ हैं कि अंधे के सामने आप रो रहे हैं। सब इतना बुरा हाल कर दिया, यूक्रेन को तबाह कर दिया, और रूस जा करके प्रेसिडेंट ट्रम्प 2-2 3-3 बार जाके, चाइना जाके, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब अपनी गरज पड़ी है तब न जा रहे हैं। अगर ये लोग मान लीजिए रूस नुकसान में होता, चाइना ईरान नुकसान में होता, तब प्रेसिडेंट ट्रम्प जाते उनसे कुछ कहने। अरे अब खुश फंसता रहिए। क्या ना करता। जैसे अगर आप फंस गए हैं तब आप जा रहे जी। हैं कि भाई हमसे बात कर लो, हम बातचीत के रास्ते से चलना चाहते हैं। अगर यही पोजीशन रूस की होती या चाइना की होती या ईरान की होती कि उसको हमले से नुकसान होता, तो वो जाता अमेरिका उनके पास और हमला करके उनको तबाह कर देता। ये तो यही बात है कि सुन कौन रहा है। आप ठीक है बोलिए, लेकिन सुन कौन रहा है? जी सिवाय यूएई के। अंदर से खुश है, ये भी आपने कह दिया। तो अब ये जबरदस्ती इस चीज को इस वक्त लाने का क्या, ये वही फेस सेविंग है या फिर चढ़ते सूरज को सलाम है? अब्राहम अकार्ड तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना एक छोटा सा पोस्ट डाल दिया, समझ रहे हैं? ऐसा कुछ प्रोसीजर में नहीं है वो। एक मान लीजिए कि एक यूएन में बैठक बुलाते, पूरी दुनिया के लोग वहां आते, उस पर चर्चा होती, प्रस्ताव होता, तब ना इस पर चर्चा होती कि भाई आप क्यों अब्राहम अकार्ड पे क्यों कराना चाह रहे हो दस्तखत। ये तो जैसे मान लीजिए आप उठे और सवेरे उठे नींद में और उठ के ट्रूथ सोशल अकाउंट जो उनका मान लीजिए सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर आपने 4 लाइन लिख दिया। अब पूरी दुनिया उसी को लेके जो मीडिया है वो घूम रही है। ये कोई तरीका थोड़ी है, इससे ऐसे नहीं होता है ना चीज। या तो अमेरिका व्हाइट हाउस
कोई प्रपोजल दुनिया के सामने ले आए और उसके लिए कहीं बात भी तो सिर्फ हवा में बात होगी क्या? आपने पोस्ट कर दिया, हम नीचे कमेंट लिख दे कि हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार नहीं है, ये सब थोड़ी होता है। ये दुनिया है ना, बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया फंसी हुई है और आप ट्विटर खेल रहे हैं, आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट से दुनिया चला रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आप यूएन में एक प्रस्ताव लेके आइए, पूरी दुनिया को बुलाइए, वहां पे इनको भी बुलाइए, अरब देशों को बुलाइए, ईरान को बुलाइए, सबको बुलाइए। अब बुलाने के बाद इस पर विस्तृत चर्चा कीजिए कि भाई इस जंग से हम लोग को क्या मिलना है। यूक्रेन पर चर्चा कीजिए, फिलिस्तीन पे चर्चा कीजिए, इजराइल पे चर्चा कीजिए, हिजबुल्लाह पे कीजिए, सारी चीजों पे आप पूरा कितना आपका हिडन एजेंडा है, कितना ओपन एजेंडा है, इन एजेंडा को पूरी दुनिया के सामने पहले टेबल तो कीजिए। आपका तो पता ही नहीं चल रहा कि एजेंडा क्या है, आप टेबल ही नहीं कर रहे कोई चीज। जब तक टेबल पे नहीं आएगी कोई चीज, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर सुबह कुछ लिख दें कि ये बिल पास हो गया, ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना, पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब होगा ना। इसी तरह से दुनिया में पंचायत करने का तरीका भी तो यही है। आप यूएन में बुलाइए मीटिंग और प्रस्ताव बनाइए, टेबल कीजिए उस प्रस्ताव को, उस पर सबकी राय लीजिए, सबका वोट कीजिए और इन लोगों से बात कीजिए कि भाई चलिए जो हुआ सो हुआ, अब क्या इसका रास्ता है, उसको मानिए, आप भी मानिए, दुनिया के सामने कम से कम बहस तो कीजिए। बंद कमरे में आप लोग बात कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर बात क्या हो रही है, बिगड़ कहाँ रही है बात, ये भी तो कोई समझ नहीं पा रहा है ना कि बात बिगड़ कहाँ रही है। जब आप बंद हॉल के अंदर पूरी दुनिया को बैठा लेंगे और वहां अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता प्रस्ताव पे चर्चा होगी, दुनिया का क्या न्यूज है सब तो सामने आएगा ना, उसको तब तो कोई हल निकलेगा। आप तो फेसबुक पर सोशल मीडिया पर 4 लाइन लिख दे रहे, उससे थोड़ी कुछ होता है जी। अच्छा, ये अमेरिका ने जिस तरह से धमाके किए हैं, सीज फायर तोड़ा है, उसके पलटवार में ईरान ने भी 400 मिसाइल मार दिए, तो क्या अब आपको लगता है कि जंग के आसार ज्यादा सामने आ रहे हैं या फिर अभी खामोशी रहेगी? देखिए, हमको तो इतने की भी उम्मीद नहीं थी जितना आज हुआ, हमको इतने की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो मतलब एक होता है ना कि पीठ में छुरा भोंकने वाला शातिर बदमाश, अगर कोई सोच रहा है कि हम कुछ ऐसा करके भाग जाएं, जैसे मान लीजिए आप कुछ बच्चे शरारती होते हैं ना, वो कॉलबेल दबा के भाग जाते हैं, आप निकलते हैं तो दूर तो देखता है कि हाँ परेशान हुए, बहुत मजा आया। इस सोच के साथ अगर कोई चाहता है प्रेसिडेंट ट्रंप कि हम इतना बड़ा मसला हल कर लेंगे, तो ये शरारती बच्चे से के काम से ज्यादा कुछ नहीं है कि आप बेल दबा के भाग गए। अक्सर आपने देखा होगा कि कॉलोनियों में या घरों पे कुछ शरारती बच्चे बेल दबा के भाग जाते हैं, वही काम प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। आप अभी एक तरफ तो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमला कर दिए, और जब अपना जहाज लेके फिर भाग गए कि हमारे ऊपर ना हमला करे, मजबूरी में ईरान ने उठा करके इजराइल पर हमला कर दिया। तो ये इन सब चीजों से कभी भी रास्ता बनेगा नहीं सिवाय बिगड़ने की। आज तक ये पूरा मसला अच्छा, ओबामा जब थे तो ओबामा ने ईरान को ये अधिकार दिया था कि आप इनरिच यूरेनियम कर सकते हैं, मतलब यूरेनियम अपने ऊर्जा क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेसिडेंट ओबामा जब थे, उन्होंने एक तय सीमा तक, मतलब वहां पे ये नहीं था कि अब 1000 किलो बना लो, 2000 किलो बना लो, अब वो क्वांटिटी कितना थी ये नहीं, वो नहीं पता, लेकिन ओबामा ने ईरान को अधिकृत किया था कि आप एक सीमा तक इतना यूरेनियम इनरिच कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। और अमेरिका के पास क्या सबूत है कि 450 किलो यूरेनियम ईरान ने बना लिया है? हो सकता है कि जितना आपने परमिशन दिया हो उतना ही बनाया हो। ये तो जब अब आप एक प्रेसिडेंट अमेरिका का ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, ईरान की अपनी स्वायत्तता है, अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, पावर प्लांट के लिए, इसके लिए उसके लिए जो है वो यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं, तो फिर आप कौन होते हैं बोलने वाले? जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस हिसाब से जैसे कि ईरान ने काम किया वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब इनका दौर है, देखना चाहिए, देखेंगे कि क्या आने वाले वक्त में होता है। अच्छा, आज एक खबर और आपसे बात करनी थी कि आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की अस्पताल में एडमिट होने की तस्वीर सोशल मीडिया पे खूब चल रही है। ये भी बताया गया कि यरूशलेम में है,
क्या ये भी फरेब लगता है या फिर सचमुच ऑपरेशन होने वाला है? ना ना, वो धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे इसको, इस राज को, इस पर्दे को हटा दिया जाए। माहौल बन रहा है, वो सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि धीरे धीरे क्योंकि नेतन्याहू को IRGC, डिक्लेयर, लगातार डिक्लेयर कैसे नहीं कर पा रहे वो लोग, इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि अगर हम डिक्लेयर कर दें तो ऐसा ना हो कि हम इजराइल छोड़ के भागना पड़े। क्योंकि ये बात एक, सही है। या तो मान लीजिए कि एक सेकेंड लाइन जैसे आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के नहीं रहने से मुश्तबा खामनेई साहब ने तुरंत संभाल लिया और जोरदार का जवाब दिया हमले का। ऐसा नेतन्याहू ने नहीं बनाया अपने इजराइल को, कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं की, न तो अपनी पार्टी में डेवलप की, न कंट्री में डेवलप की। अब उनको लगता है कि जब कोई सेकेंड लीडरशिप नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू को मरा हुआ डिक्लेयर किया जाए तो कोई बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए वो लोग कर नहीं रहे। लेकिन ये माहौल बनाया जा रहा है धीरे धीरे करके। किसी दिन पुतला को ले आकर, कोई पुतला को नेतन्याहू का पुतला बना के उसको ले आकर के अंतिम संस्कार भी कर देंगे। जी, वहां के दो जो है एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किया गया है दोनों जगह पर, यानी कि ईरान और वहां पे दोनों जगह पे एक वक्त में बमबारी धमाका करना, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या नजरिया है आपका? अब तुर्की का तो बहुत कोई खबर हमने देखी नहीं, और थोड़ा मोड़ा इजराइल तुर्की पे हमला करता रहता है, साइप्रस को जी जी लेकर जी 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 और जी उधर जी गोलान हाइट को। दो चीजों पर क्लेश है इजराइल का। एक तो गोलान हाइट को लेके है, दूसरा गोलान हाइट के नीचे जो है एक मीठे पानी की झील है, बहुत बड़ी झील है, वो लाइफ लाइन है इजराइल के पानी का, रिसोर्स है, वो सोर्स है वो। तो इजराइल जो है गोलान हाइट पर कभी भी अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहता, और इधर गोलान हाइट को लेकर टर्की कहता है कि हमारी टेरिटरी है, इसको खाली करो। दो बात को लेके हमेशा टर्की और इजराइल में होता है। लेकिन चूंकि दोनों, साइप्रस को लेके और गोलान हाइट को लेके, अब दोनों ही अमेरिका के मतलब सरपर वो है, क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका के पिट्ठू हैं दोनों ही लोग। जी, तो हो पपेट सकता है। है कि भाई, हाँ हाँ, तो वो बीच में अमेरिका आकर के कर लेता है। लेकिन अब टर्की तो सिवाय मतलब बातें करने के आज तक तो कुछ हुआ नहीं उनसे। जी।